हेलो, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल आईसी में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में जानते हैं इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स के बारे में। इसके बारे में इसलिए जानेंगे कि बहुत सारा इंटरव्यू में पूछा गया है, हैंड टूल्स के बारे में पूछा गया है इंटरव्यू में। गल्फ कंट्री का जो भी इंटरव्यू है या इंडिया में भी आईटीआई के स्टूडेंट लोग से ये भी पूछा जाता है, या डिप्लोमा होल्डर है या सुपरवाइजर फोरमैन जो भी है उन सब से यही क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। आप भी जब इंटरव्यू देंगे तो आपसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो लोग पूछेंगे क्लाइंट कि इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स के नाम बताने के लिए, इलेक्ट्रिकल के जो काम इलेक्ट्रिशियन आदमी करता है कौन कौन सा टूल्स का यूज करता है। तो सबसे पहले आपको बताने का है, प्लायर का यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल का वर्क के लिए, प्लायर का यूज करेंगे। उसके बाद आपको है वायर स्टिपर है, लगोर मारने के लिए वायर स्टिपर है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल नाइफ है, जो केबल हो गया वायर हो गया उसका इंसुलेशन निकालने के लिए नाइफ का यूज करते हैं। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर बोले तो आपको यहाँ एक आता है प्लस आता है और एक आता माइनस आता है, सही है। तो आपको प्लस बोलने का है, प्लस अगर बोलेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे आप, स्टार और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, सही है। ऐसा आपको बोलने का है, स्टार स्क्रू ड्राइवर या फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर जो टेस्टर आता है स्क्रू ड्राइवर उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको स्टार स्क्रू ड्राइवर और फ्लैट स्क्रू ड्राइवर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज से बोल सकते हैं। उसके बाद हमर का काम आएगा आपको। उसके बाद टेप मेजरमेंट है, जो इंची सेंटी mm जो मेजरमेंट करने के लिए जो आता है वो चाहिए आपको। उसका बाद एलन रेंज सेट चाहिए, हेक्स सेट चाहिए, ठीक है, जो आता है ना उसका मेजरमेंट के लिए, ये आपको आएगा। ये ट्रे ट्रंकिंग ये सब है ना, वो सब में इसका आएगा। उसका बाद नॉन कांटेक्ट वोल्टेज टेस्टर आता है, ठीक है, जिसमें लाइट वो रहता है, जिसमें कांटेक्ट करने पर जो जलता है वो है आपको कांटेक्ट वोल्टेज टेस्टर हो गया। उसके बाद वोल्ट मीटर हो गया, जो मल्टीमीटर है वोल्ट मीटर, वो हो गया कि पावर वोल्टेज कितना है, क्वांटिटी चेक करने के लिए, ये सब के लिए वोल्ट मीटर ये सब यूज करते हैं लोग। क्लैंप मीटर ये हो गया, कौन सा फेस में कितना वोल्टेज है वो सब के लिए वोल्ट मीटर हो गया। उसके बाद माइक्रोमीटर हो गया। माइक्रोमीटर वो भी आपको एक छोटा डिवाइस रहेगा, उससे वो मेजरमेंट सब करते हैं माइक्रोमीटर से। उसमें एलईडी उसका डिस्प्ले रहता है। उसके बाद हेक्सा हो गया आपको कटिंग करने के लिए। उसके बाद इसको हेक्सा जो है आप लॉन्ग बिग साइज भी है, इसका बिग साइज भी है और मिनी हेक्सा भी है, मिनी हेक्सा भी है। मिनी हेक्सा आपको ग्लैंड के लिए यूज होता है। उसके बाद वायर गेज है, जो वायर का जो होता है वो मेजरमेंट के लिए वायर गेज का हो गया। उसके बाद सोल्डिंग मशीन हो गया, जो आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के लिए हो गया कि कोई कंपोनेंट ख़राब है या वायर वहाँ से छोड़ दिया है या वायर टूटा हुआ है तो उसको जोड़ने के लिए सोल्डिंग का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब आपको इतना याद रखने का, इंटरव्यू में ये कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। उसका बाद है आपको ड्रिल मशीन है। उसके बाद है आपका ड्रिल मशीन है, जो होल करने के लिए आता है, ट्रे ट्रंकिंग के लिए भी, फिक्सर जो फास्टनर सब वॉल में ये करते हैं, उसके लिए ड्रिल मशीन हो गया। उसके बाद इंसुलेशन टेप हो गया। इंसुलेशन टेप का यूज आपको वायर में इंसुलेशन करने के लिए आता है, जहाँ जॉइंट टूर करेंगे वहाँ आप इंसुलेशन टेप का यूज कीजिएगा। उसके बाद जानेंगे हम ऑल ब्रेकर फुल फॉर्म जानेंगे। इंटरव्यू में अधिकतर पूछा गया एमसीबी, और क्लाइंट लोग पूछते हैं कैंडिडेट से एमसीबी का काम क्या है। तो एमसीबी का काम, ये ब्रेकर के काम का दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा स्पेशल इसी के लिए। अभी फ़िलहाल फुल फॉर्म में जानेंगे इस वीडियो में।
तो क्लाइंट लोग पूछते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन क्या होता है कि कैंडिडेट यही बोलते हैं कि जिनको मालूम होता है वो बताते हैं, जिनको मालूम नहीं होता वो बोलते हैं सर हमको याद था, भूल गया है। ऐसा वो लोग बहाना बनाते हैं, अधिकतर बार देखा गया है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये सब याद करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के वर्क के लिए गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं, जिधर भी जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका जो ड्राइंग होता है, सब ड्राइंग होता है, इसमें उसमें सब लोड शेड्यूल में आपको लिखा रहेगा आपका ड्राइंग में कि कौन सा एमसीबी कहाँ आपको डालने का है, कौन सा क्या है। तो उसमें शॉर्ट में ही लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको फुल में डिटेल्स में समझाएगा। तो सबसे पहले आपको एमसीबी का ये सब का जितना भी ब्रेकर है A to Z आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आपको हिंट्स मिले आगे चल के। ऐसा ना हो कि आगे जाके फिर आपको जैसे कि आरसीबीओ के बारे में आपको कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर आप दूसरा कोई से पूछेंगे या ढूंढेंगे। इससे अच्छा है कि अभी आप ये प्रिपेयर कर लीजिए इंटरव्यू के लिए, आपका बेस मजबूत होगा तो आगे के लिए आपका रास्ता क्लियर होगा। तो आइए जानते हैं एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। उसके बाद आपका एमसीसीबी है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हो गया। उसके बाद आपका एसीबी हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया। उसके बाद आरसीडी है, रेसिडुअल करंट डिवाइस हो गया। उसके बाद है आपका आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद है आरसीबीओ, रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट हो गया। ओवर करंट या इसको ओवरलोड भी बोल सकते हैं, विथ ओवरलोड भी इसको बोल सकते हैं, ओवरलोड भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका आरसीबी, रेसिडुअल करंट ब्रेकर हो गया। उसके बाद है आपको ELCB हो गया, ELCB हो गया, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गया। उसके बाद आपका ब्रेकर है SFU, स्विचेड फ्यूज यूनिट हो गया। उसके बाद HT हो गया। HT का मतलब क्या है, बहुत सारे क्लाइंट लोग भी इंटरव्यू में पूछते हैं, मस्ट भी है STLT, HT में क्या आपने काम किया है। तो बहुत आदमी को मालूम नहीं है कि HT क्या कहलाता है। तो ये सब इसके बारे में, ये सब ब्रेकर के बारे में आपको दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक आप फुल फॉर्म ही देखिए और समझिए कि कौन सा वर्ड का कौन सा फुल फॉर्म है। तो ST का मतलब है हाई टेंशन हो गया, LT लो टेंशन हो गया। उसके बाद AV स्विच है, एयर ब्रेक स्विच हो गया। उसके बाद DO फ्यूज हो गया, ड्रॉप आउट फ्यूज। उसके बाद VCB हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया। उसके बाद आपका SF6 ब्रेकर हो गया, सल्फर हेक्साफ्यूरिड सर्किट ब्रेकर हो गया। उसके बाद ACDB हो गया, अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद है आपका DCDB हो गया, ये आपका डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद है आपका PDB, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। MPDB, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। PCC, पावर कंट्रोल सेंटर हो गया। MCC, मोटर कंट्रोल सेंटर हो गया इसका। उसके बाद आगे है आपको MCP, मोटर कंट्रोल पैनल हो गया। उसके बाद है VVF हो गया, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो गया। उसके बाद है आपका VSD, वेरिएबल स्पीड ड्राइव हो गया। उसके बाद है DOL का क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया। उसके बाद RDOL हो गया। उसके बाद रिवर्स ड्यूटी ऑनलाइन हो गया इसका फुल फॉर्म। उसके बाद है आपका MLDB, मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद है SLDB, सेकेंडरी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद है EMLDB, इमरजेंसी लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद है CPSS, कंस्ट्रक्शन पावर सब स्टेशन, जिसका फुल फॉर्म है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए या इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा आप लोग, बाद में भी आप देख सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपको DSS, डिस्ट्रीब्यूशन पावर सब स्टेशन हो गया। उसके बाद है RCC, रिमोट कंट्रोल केबल हो गया। उसके बाद है MPCB, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर हो गया। तो ये आपका 34 ब्रेकर था, इसमें आपको बताया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आपको दिखाता हूँ।
नेक्स्ट पेज में है आपका नेक्स्ट पेज है ये 34। आपको पहले वाला जो पेज है उसमें 34 ब्रेकर था। अब यहाँ से 35 चालू कर रहा हूँ मैं। आप ध्यान से इसको या तो फेयर कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा या अपने दिमाग में रख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको काम में आने वाला है। उसका बाद है EMPR इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर प्रोटेक्शन रिले हो गया। उसका बाद HRC फ्यूज हो गया, हाई रप्टेचर कैपेसिटी फ्यूज हो गया। उसका बाद है OLTC ऑन लोड टैप चेंजर हो गया। उसका बाद है FCMA फ्लक्स कॉम्पेंसेटेड मैग्नेटिक एम्पलीफायर हो गया। उसका बाद है UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो गया। उसके बाद है SMF सील्ड मेंटेनेंस फ्री हो गया। या इसको फ्री की जगह पे आपको बैटरी भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सील्ड मेंटेनेंस फ्री है, इसको बैटरी में भी अधिकतर ये आता है, तो इसलिए फ्री भी बोल सकते हैं, बैटरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद JB है जंक्शन बॉक्स हो गया। उसके बाद PB है पुश बटन हो गया। उसके बाद TB है टर्मिनल बॉक्स हो गया। उसका बाद है LCB लोकल कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद LCS पैनल हो गया। ये हो गया आपका लोकल कंट्रोल स्टेशन हो गया। उसके बाद है SPNDB शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद है आपको TPNDB थ्री फेस न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। उसके बाद है CT आपको बड़ा जो है ना इलेक्ट्रिकल रूम में जो ELV रूम में होता है या प्लांट लाइन में इंडस्ट्रियल में आपको ज़्यादा ये CT हर एक पैनल बड़ा पैनल में CT का यूज होता है, जो वोल्टेज को वोल्ट मीटर में जो दिखाते हैं इसी का काम होता है CT का। तो CT करंट ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। उसके बाद SCIM स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर हो गया। उसके बाद है ACBS एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन सिस्टम हो गया। उसके बाद है FDA फायर डिटेक्शन एंड अलार्म हो गया। उसके बाद है PCS पुल कोड स्विच हो गया। उसके बाद है JSS जीरो स्पीड स्विच हो गया। उसके बाद है BSS बेल्ट स्वे स्विच हो गया। उसके बाद NO नॉर्मली ओपन हो गया। उसके बाद है NC नॉर्मली क्लोज हो गया। उसके बाद है TEFC टोटली इनक्लोज फैन कूलेट। उसके बाद है TESC टोटली इनक्लोज सरफेस कूलेड हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। तो ये सब आपका रहा A to Z जितना भी आपका ब्रेकर है वो सब के बारे में मैंने आपको आज बताया। तो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक अगला वीडियो में आपको जितना भी ये ब्रेकर के बारे में आज का मैं बताया तो इन सब का काम क्या है, कहाँ यूज होता है, इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।